आइए एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। फिगर 10.13 यानी कि इस फिगर में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ सेंटर वाले किसी सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट लाइंस हैं और कांटेक्ट पॉइंट सी पर टेंजेंट लाइन ए बी एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करती है। ए बी टेंजेंट लाइन एक्स वाई को ए पॉइंट पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस ज्वाइन ओ टू सी। ओ पॉइंट से सी पॉइंट को ज्वाइन करा देते हैं इन ट्रायंगल OPA and triangle OCA. OP is equal to OC, radius of same circle. ट्रायंगल OPA और OCA को हम सिमिलर कर रहे हैं, तो OP is equal to OCA क्योंकि ये दोनों सेम सर्कल के रेडियस है। OA is equal to OA, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। AP is equal to AC, tangent lines from an external point from theorem 10.2। AP जो है वो AC के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं जो पॉइंट A है, और हम जानते हैं कि थ्योरम 10.2 में हमने पढ़ा था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे ड्रॉ किए गए दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए AP और AC की लेंथ इक्वल होगी। Therefore, triangle OPA similar to triangle OCA by SSS theorem। ये दोनों ट्रायंगल OPA और OCA सिमिलर होंगे साइड 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 थ्योरम से, क्योंकि इनके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों सिमिलर होंगे। Hence, एंगल POA is equal to एंगल COA। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल POA इक्वल होगा एंगल COA के। इसी तरह एंगल P एंगल C के इक्वल होगा और एंगल OAP एंगल OAC के इक्वल होगा, लेकिन हमें इन दोनों एंगल की जरूरत नहीं है, हमें एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूफ करना है, इसलिए हमें एंगल POA और COA की जरूरत है सिर्फ। नाउ इन ट्रायंगल QOB एंड ट्रायंगल COB, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। OQ इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OB इज इक्वल टू OB, कॉमन साइड। इन दोनों ट्रायंगल में OB कॉमन साइड है, तो OB इज इक्वल टू OB हो गया। BQ इज इक्वल टू BC, टेंजेंट लाइन्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। BQ और BC दोनों एक्सटर्नल पॉइंट B से इस सर्कल पर डाले गए टेंजेंट हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर ड्रॉ किए गए दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। Therefore, triangle QOB is similar to triangle COB. Hence, angle QOB is equal to angle COB. Angle QOB is equal to angle COB. जब हमने ट्रायंगल QOB और ट्रायंगल COB को सिमिलर प्रूफ कर दिया, ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर हैं साइड 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 थ्योरम से, क्योंकि इनके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हमने एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB लिखा है। अब हम देख सकते हैं कि PQ एक डायमीटर है, तो इस पर जितने भी एंगल बने हुए हैं उनका टोटल सम 180 डिग्री होगा। PQ इज ए डायमीटर एंड इट इज ए स्ट्रेट लाइन। हैंस, चूंकि PQ डायमीटर है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर बने एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इसलिए एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB, इन चारों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल POA प्लस एंगल COA
प्लस एंगल QOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चारों स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स हैं, तो इन चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब एंगल POA और COA आपस में इक्वल हैं। हमने एंगल POA और एंगल COA को आपस में इक्वल प्रूफ किया था। तो जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम एंगल COA एंगल POA की जगह लिख सकते हैं प्लस एंगल COA प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए हम एंगल QOB की जगह एंगल COB लिख सकते हैं प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज 2 एंगल COA प्लस 2 एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेने पे एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज एंगल COA प्लस एंगल COB। COA प्लस COB इनको हम यानी ये टोटल एंगल को हम AOB लिख सकते हैं। तो एंगल COA प्लस COB इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूफ करना था।